Continue with another example of financing activity. As you can see, हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करने लगे हैं. उसमें आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है और कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं जो हिडन है और हमें हर एक आइटम को अच्छी तरह से इवेल्युएट करना पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल. पिछले साल थी 7 लाख, इस साल होगी 9 लाख. सो 2 लाख से कैपिटल बढ़ गई है. तो बढ़ गई मतलब हमने लोगों को शेयर इशू किए हैं. सो जब लोगों को शेयर इशू करते हैं तो कंपनी में पैसे का इनफ्लो होता है. सो हमने लिख लिया इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से इनफ्लो होगी, 2 लाख विद अ पॉजिटिव वैल्यू. सेकंड आपके पास गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये पहले थी 5 लाख की, फिर होगी 3 लाख की. मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गई है. तो कम होने का मतलब रिडम्पशन, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे वापस कर दिए. सो हमने लिख लिया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. कितने प्रेफरेंस शेयर के साथ वापसी की है, 2 लाख के साथ. सो 2 लाख हमने नेगेटिव में लिख लिया क्योंकि इसकी रिडम्पशन होगी, ये कम हो गया. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पहले थे 1 लाख के, बाद में हो गए 1,40,000 के. सो बढ़ गया है. पहले बताया जब हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तब हम लोगों को अपने शेयर होल्डर से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व चार्ज करते हैं. सो आप इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं. सो मैं सेपरेट लिख रही हूँ. इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पहले था 1 लाख, बाद में हो गया 1,40,000, मतलब 40,000 से बढ़ गया है. सो पॉजिटिव हो गया. देन 12% डिबेंचर. डिबेंचर पहले थे 3 लाख के, बाद में हो गए 1 लाख के, मतलब डिबेंचर्स में इंक्रीज आ गई, हमने और डिबेंचर इशू किए. सो इंक्रीज इन 12% डिबेंचर. डिबेंचर हमारे इंक्रीज हो गए हैं 1 लाख के साथ. सो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा क्योंकि इनफ्लो होता है. अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान देते हैं. सबसे पहले लिखा गया है इंटेरियम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वॉज 15%. इंटेरियम डिविडेंड जो हमने इक्विटी शेयर वालों को देना है साल के एंड में. और जब भी हमने किसी को अनाउंस करना होता है डिविडेंड, हमेशा हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर लेते हैं. जो साल के शुरू में थे वो ऑफकोर्स एंड तक रहेंगे. जो 9 लाख हुए, मतलब जो 2 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल और बढ़ी, ये हम मान के चलेंगे कि जो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बिल्कुल लास्ट दिन 31 मार्च को कंपनी इशू करती है. सो जो इक्विटी शेयर आए ही कंपनी में बिल्कुल लास्ट दिन है, तो उनको हम कैसे डिविडेंड दे सकते हैं. डिविडेंड तो सिर्फ उनका बनता है जो कंपनी में बिल्कुल स्टार्टिंग से रहे. सो इसलिए हम जो भी डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह देते हैं वो सिर्फ ओपनिंग के ऊपर देते हैं, जब तक हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना गिवन हो कि आपने एंडिंग के ऊपर देना है, तो हम हमेशा ओपनिंग के ऊपर देंगे. सो 7 लाख के ऊपर हमने उनको इंटेरियम डिविडेंड दिया. सो इंटेरियम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल. ओपनिंग में थे हमारे पास 7 लाख, इनको हमने डिविडेंड देना है 15% एज पर द क्वेश्चन. ये आपके पास आ गया 1,05,000. अब हमने दिया है, सो ये नेगेटिव होता है क्योंकि इसकी पेमेंट हो रही है. सेकंड पॉइंट आपको गिवन था डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड. प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड पे किया, जैसे इक्विटी के ऊपर दिया वैसे प्रेफरेंस के ऊपर. सो 12%, ये 12% ये डिविडेंड का रेट है. आपने पे किया है. पहले साल के शुरू में थे 5 लाख, 3 लाख साल के एंड में आ गए. सो सेम इसमें भी हम मान के चलेंगे कि जो हमने प्रेफरेंस शेयर की वापसी की है वो बिल्कुल साल के आखिरी दिन की है. तो एक्चुअल में कंपनी में शुरू में 5 लाख थे, 31 मार्च को हमने 2 लाख की जो है डिवेंचर की वापसी की है. तो देना तो इंटरेस्ट हमने साल के शुरू वाले पे ही है. सो हमने लिख लिया यहाँ डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. साल के शुरू में थे 5 लाख, 5 लाख के ऊपर इसके आगे 12% लिखा हुआ है. सो 12% उनका जो होता है वो उनका डिविडेंड का रेट है. 5 लाख के ऊपर 12% कैलकुलेट किया, ये 60,000 आ गया. और इनको भी हम डिविडेंड दे रहे हैं, सो इट इज अ नेगेटिव आइटम. आगे देखें. प्रेफरेंस शेयर वॉज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. मतलब जो प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडम्पशन की है, अब हमने कितने प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन की थी, पहले वो 5 लाख के, 3 लाख के बाद में रह गई, मतलब हमने 2 लाख वाले प्रेफरेंस शेयर को वापसी की है. इन्होंने बोला कि जो प्रेफरेंस शेयर थे जिनकी आपने रिडम्पशन की, मतलब जिनको आपने पैसे वापस किए हैं, आपने जब उनको पैसे वापस किए तो आपने उसको 5% प्रीमियम दिया, मतलब ज्यादा पैसे देने पड़ गए वापसी के टाइम. सो किनको, जिनकी वापसी हुई, तो वापसी तो सिर्फ 2 लाख वालों की हुई है और उनको कितना प्रीमियम देना पड़ गया,
5% का। सो कितना आ गया 10,000। सो हमने यहाँ लिख लिया प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 लाख वालों की हमने वापसी की है, इसके ऊपर हमें 5% प्रीमियम देना पड़ गया। सो महंगा हमने उनको वापस दिया। सो पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, 10,000 नेगेटिव में लिख लिया। इसके बाद न्यू डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन द लास्ट करंट ईयर, ये लाइन अगर लिखी भी ना जाती तब भी हम मान के चलते कि जो ये इशू हुए हैं जिनकी हमने वापसी की है वो बिल्कुल लास्ट दिन हुआ। अब सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, बट एक पॉइंट हमारा रह गया। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लिखा है 12% डिबेंचर। ये 12% डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है। सो डिबेंचर को तो इंटरेस्ट हर साल देना पड़ता है, जैसे बैंक को हम इंटरेस्ट हर साल देते हैं। सो सेम इसके लिए भी हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट हम देंगे। सो 3 लाख के ऊपर 12% कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे देंगे 3 लाख, और इसके डिविडेंड का रेट है 12%। सो इसके ऊपर 12% किया, ये आपके पास आ गया 36,000। पे किया है तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया। अब ये सभी वैल्यूज को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास नेगेटिव आंसर आ जाएगा 71,000। नेगेटिव आया तो लिख देंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, कुछ आपको डायरेक्टली गिवन है, कुछ इनडायरेक्टली गिवन है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ के ये करना पड़ेगा। सो बात ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी हम देते हैं हमेशा ओपनिंग के ऊपर देते हैं।